जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज सर वेलकम करता हूँ आप लोग अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 के फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स के बारे में। ठीक, लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया यूनिट सिस्टम के बारे में, 3 यूनिट सिस्टम के बारे में बता चुका। एमकेएस यूनिट सिस्टम या एसआई सिस्टम क्या है, उसके बाद सीजीएस सिस्टम यूनिट सिस्टम क्या है, उसके बाद एफपीएस यूनिट सिस्टम क्या है। और उससे पहले वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि हम यूनिट्स का यूज क्यों करते हैं, यूनिट्स की कितने कैटेगरी होती है, फंडामेंटल कैटेगरी एंड द डेराइव्ड कैटेगरी के बारे में। तो फंडामेंटल यूनिट्स में मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या 7 है और 7 जो है वही फंडामेंटल यूनिट्स जो है मिलकर डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहला जो यूनिट मिला था जो फंडामेंटल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो हमारा यूनिट था वो था मास का। ठीक है, तो मास के अगर यूनिट्स की बात करें तो ये था हमारा एसआई सिस्टम में किलोग्राम, इन शॉर्ट केजी। ठीक, अब बात यहां पर आती है कि 1 किलोग्राम का डिफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक, definition of 1 kilogram of mass of any object। ओके, तो ऐसा बताया गया है, कुछ ऐसे अजम्पशन थे, कुछ ऐसे तरीके थे जिसके द्वारा मास के 1 किलोग्राम यूनिट को डिफाइन करने का तरीका बनाया गया। ठीक, तो इसमें सबसे पहला अजम्पशन जो था वो ये था कि मास ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 किलोग्राम। कहा गया कि 1 लीटर वॉल्यूम वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पर जितना मास होगा वही 1 किलोग्राम कहलाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर देखा जाए तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ऐसा सेकेंड जो जंक्शन था वो क्या था कि द टोटल मास ऑफ of 5.0188 into 10 to power 25 atoms of C12, the total mass of 5.0188 into 10 to power 25 atoms of C12 carbon bar is equals to 1 किलोग्राम। यानी कि मास ऑफ 5.0188 into 10 to power 25 atoms of C12 is equal to 1 किलोग्राम। तो ये दो assumption थे जो कि यूज किए जाते थे मास को मेजर करने के लिए, वो भी कितना 1 किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम मास को मेजर करने के 2 तरीके थे। पहला क्या था कि 1 लीटर वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखकर उसका मास कैलकुलेट करना है तो वो 1 किलोग्राम की इक्वल आएगा। दूसरा, कार्बन 12 के 5.0188 into 10 to power 25 एटम्स ऑफ लिए जाएंगे तो उनका जो टोटल मास होगा, ठीक है,
देखो केमिस्ट्री की भाषा में वेट एंड मास दोनों बराबर होते हैं, फिजिक्स की भाषा में दोनों अलग अलग हैं। लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों सेम होगा। अगर गलती से हमसे कहीं पर वेट बोला जाए या मास बोला जाए तो उसके लिए सॉरी कीजिएगा, लेकिन केमिस्ट्री में वेट एंड मास दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो द टोटल मास ऑफ 5.0188 into 10 to power 25 atoms of C12 is equals to the 1 kilogram mass, ठीक है। So mass of the 5.0188 into 10 to power 25 atoms of carbon 12 is equal to 1 किलोग्राम। तो ये दो तरीके हुए जिससे 1 किलोग्राम का हम लोग डिफिनेशन निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है वो है क्या, ये तो 1 किलोग्राम का डिफिनेशन हो गया। अब इसके बाद आते हैं लेंथ में। तो लेंथ में 1 मीटर की डिफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 2 में हमारा है लेंथ। लेंथ का एस यूनिट होता है मीटर, सिंबल एम, ओके। अब यहां पर जरा ध्यान रखना कि इसमें 1 मीटर का डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन ऑफ 1 मीटर, डिफिनेशन ऑफ 1 मीटर, ठीक। 1 मीटर का डिफिनेशन क्या होगा, तो देखो यहां पर द लेंथ ट्रेवल्ड बाय sunlight through vacuum in 1/299792458 seconds 1 मीटर, ठीक। अब देखो यहां ध्यान से कि वो लेंथ ट्रैवल की जा रही है सनलाइट के द्वारा स्पेस में यानी कि वैक्यूम में, जो कि 1/2997924 सेकंड्स में ट्रैवल होती है। यानी कि जो सनलाइट है वो स्पेस में इतने सेकंड्स में जो दूरी तय करेगी, ठीक है, उसी को हम लोग 1 मीटर का लेंथ बोलेंगे। यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट या सनलाइट in 1/299792458 seconds is equal to 1 मीटर। 1 मीटर का ये डिफिनेशन हुआ। 1 मीटर को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, 1 मीटर का जो मेजरमेंट है वो इस तरह से एज्यूम किया जा सकता है कि सनलाइट या लाइट स्पेस में इतने सेकंड्स में जो दूरी तय करेगी उसी को हम लोग जो है 1 मीटर का लेंथ एज्यूम करेंगे, ठीक। नेक्स्ट नंबर 3 पर था हमारा वो था टाइम। तो टाइम का एस यूनिट होता है सेकंड। नंबर 3 सॉरी टाइम का एस यूनिट है सेकंड, सिंबल एस। डेफिनेशन ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो कहते हैं इन ट्रांजिशन स्टेट, इन ट्रांजिशन स्टेट the period of vibration or oscillation of cesium-55 in
9192631770 times H 1 से कहते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में सीजियम 55 एटम के द्वारा इतने बार 9192631770 टाइम्स जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन होगा और उसमें जो पीरियड है, पीरियड का मतलब होगा कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। इस टाइम को हम लोग जो है इतना ऑक्सीलेट करने में सीजियम को जो टाइम लगेगा उसी को हम लोग 1 सेकेंड कहेंगे, ठीक है। यानी कि टाइम टेकन इन 9192631770 times oxidation of cesium 55 is equal to 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की परिभाषा ये होगी डिफरेंस कि सीजियम 55 का ट्रांजिशन स्टेट में इतने बार 9192631770 टाइम्स ऑक्सीलेट करने में जो टाइम पीरियड होगा उसी को हम लोग 1 सेकेंड मेजर करेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड, लेकिन टाइम्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अगला है हमारा, वो है नंबर 4, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एस यूनिट होता है एम्पियर। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है जिनका नाम था एंडर मैरी एम्पियर। अब एम्पियर की बात की जाए, 1 एम्पियर का डिफरेंशन क्या होगा, यानी कि डिफरेंशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक। तो कहते हैं कि स्पेस में इनफाइनाइट लेंथ की 2 कंडक्टर, ठीक है, स्पेस में इनफाइनाइट लेंथ की 2 कंडक्टर को 1 मीटर पर रखने पर, पैरेलल रखने पर, और जब उससे करंट फ्लो करवाया जाए, यानी कि दोनों से आई फ्लो करवाए, और आई फ्लो करवाने के बाद दोनों कंडक्टर पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स एक्सपेल्ड होता है। यानी कि स्पेस में रखी हुई 2 कंडक्टर जिनकी लेंथ इनफाइनाइट है और दोनों पैरेलल एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, और उनसे जब करंट फ्लो करवाया जाए तो करंट फ्लो होने के बाद अगर इन दोनों कंडक्टर पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट होता है, तो उस स्थिति में यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मान होगा वो 1 एम्पियर होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को याद क्या रखना है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। रखेंगे कहां पर, इन स्पेस। डिस्टेंस कितना होना चाहिए दोनों के बीच का, दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 1 मीटर, ठीक। और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फोर्स होना चाहिए 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का। तो इनसे जो फ्लो होने वाले जो करंट है वो 1 एम्पियर की इंटेंसिटी की होगी, ठीक है। तो 1 एम्पियर का डिफिनेशन क्या हो गया, इनफाइनाइट लेंथ की रखी हुई 2 पैरेलल कंडक्टर्स को 1 मीटर पर रखा जाए, या जो रखी हुई है 1 मीटर के डिस्टेंस पर, तो उससे करंट फ्लो होने के कारण से जब उन दोनों कंडक्टर पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगता हो, तो उस स्थिति में, उस स्टेट में हम कह सकते हैं कि जो करंट इससे फ्लो हो रही है उस करंट का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 5,
टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसका ए से यूनिट होता है केल्विन, इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। डिफिनेशन ऑफ ओनली केल्विन, एक केल्विन नहीं बोलूं, ओनली केल्विन, एक केल्विन का डिफिनेशन खुद ब खुद इसका है। केल्विन जो एसआई यूनिट है वो दिया गया था एक साइंटिस्ट के नाम पर जिनका नाम था थॉमस केल्विन, ठीक है। अब यहां पर केल्विन की अगर बात की जाए तो केल्विन जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर का मान दिया हुआ है, ध्यान देना, डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर का मान दिया हुआ है उसमें एडिटिव 273 ले आओ, ठीक। यानी कि द वैल्यू ऑफ एनी डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर additive with the 273 gives the value of temperature in a term of Kelvin। किसी भी प्रकार के टेम्परेचर का मान जो डिग्री सेल्सियस में हो, अगर उसमें हम 273 ऐड करते हैं तो वो हमें केल्विन टेम्परेचर देगा, ठीक है। तो ये था टेम्परेचर। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट नंबर 6, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जिसे हम लोग कहते हैं एक यूनिट में मोल, ठीक। अब डिफिनेशन ऑफ 1 मोल क्या है? डिफिनेशन ऑफ 1 मोल कहते हैं the number of atoms present in 12 gram of carbon 12, okay, the number of atoms present in 12 gram of carbon 12 is known as 1 mole of its quantity, ठीक है। So 1 mole is equal to number of atom in 12 gram of C12, और ये आपका इक्वल होगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स, ठीक, जिसे हम लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट भी करते हैं। तो 1 मोल का डिफिनेशन हो गया क्या कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में, ध्यान देना, कार्बन 12 यानी कार्बन एलिमेंट, इसका एटॉमिक मास कितना हो, 12 हो, उसके 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं को 1 मोल कहा जाएगा, और 1 मोल जो है एवोगाड्रो कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट देखेंगे लुमिनस फ्लक्स एंड लुमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट नंबर 7, लुमिनस फ्लक्स, जिसका ए सेट होता है कैंडेला और सिंबल होता है सी। एक कैंडेला का डिफिनेशन क्या होता है? डिफिनेशन ऑफ 1 कैंडेला, तो कहते हैं कि कोई एक ऐसा सोर्स जिसका फ्रीक्वेंसी, कोई एक ऐसा रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक, और इसकी इंटेंसिटी 1/683 वाट पर स्टे रेडियन हो, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड 1/683 वाट स्टे रेडियन, कोई भी रेडिएशन प्रोड्यूस करने वाला सोर्स जिसके द्वारा मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन
ठीक है, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन या लाइट प्रोड्यूस होती है, उसके द्वारा किसी एक डायरेक्शन में दी गई लुमिनोस की जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन कैंडेला। तो याद रखना है, एक ऐसा सोर्स जिसके द्वारा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तथा 1/683 वाट पर स्टेरेडियन रेडिएशन प्रोड्यूस करने वाली कोई भी सोर्स के द्वारा किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो लुमिनोस प्रोड्यूस होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो एक कैंडेला कहलाती है। तो बच्चों, ये था हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी के जितने भी यूनिट्स थे उन सभी का वैल्यू मेजरमेंट। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट